तो दोनों पति पत्नी बरसाना में आए किशोरी जी के दर्शन करने। अब बरसाना में आए, जैसे ही दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। श्री जी का मंदिर पहाड़ पर है, काफी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तो भीड़ कुछ ज्यादा थी। अब उसकी पत्नी खो गई। अब दर्शन करना भी भूल गया, भंडारा खाना भी भूल गया। अब चारों तरफ देखे, पत्नी कहाँ गई। जोर जोर से आवाज लगाने लगा, अली किशोरी, अरी किशोरी, अरी किशोरी। अब जैसे ही आवाज किशोरी जी के कानों में पड़ी तो किशोरी जी ने कहा, अरे विशाखा, ने जाके देखियो मोए कोई आवाज लगा रहा हो या कहा परेशानी है, कहा बात है, वहाँ की परेशानी को जाकर के दूर करके आ और जा दर्शन देके आ। विशाखा ने कहा, अरे सखी, ये तुम्हें नहीं, अपनी पत्नी का नाम है किशोरी, उसे बुला रहा है। तुम्हें आवाज नहीं लगा रहा, इसकी पत्नी को आवाज लगा रहा है। इसकी पत्नी का नाम है किशोरी। राधा जी ने कहा कि इसकी पत्नी का नाम किशोरी हो या रुक्मिणी हो वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे बरसाने में आकर के जो कोई किशोरी पुकारेगा, जो कोई राधा पुकारेगा, जो भी पुकारेगा, उसको मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूँ। जाओ, तुम जाकर के पहले पूछ के आओ कि उस भक्त को परेशानी क्या है, इतनी जोर जोर से क्यों पुकार रहा है। जैसे ही सखी आई किशोरी जी की ललता विशाखा, दर्शन दिया और पूछा कि क्या बात है, आप इतनी जोर जोर से हमारी ठकुरानी को क्यों बुला रहे हो, हमारी राधा रानी को बेचैनी हो रही है, क्या बात है। उस व्यक्ति ने, भगत ने बात बताई कि हम कोई तुम्हारी रानी महारानी, कोई तुम्हारी किशोरी को नहीं पुकारे, हमारी पत्नी खो गई, उसको ढूंढ रहे हैं, कहीं मिली नहीं, तो हमने सोचा आवाज सुन के आ जाएगी। विशाखा और ललिता ने बताया कि हमारी जो सरकार है इस ब्रज की, जो ब्रज जिसकी कृपा से टिका हुआ है, जो कन्हैया हमारी किशोरी के चरण दबाता घूमता है, वो किशोरी के कानों में आवाज पड़ते उनको महलों में बेचैनी हो रही है। जैसे ही उस व्यक्ति को पता लगा कि साक्षात राधा रानी की सखियां हैं और उन्होंने सखियों को मेरे पास मुझे दर्शन देने के लिए भेजा है, अब सखियों के दर्शन करके भाव तो बदल ही जाएगा। आज उस व्यक्ति का नाम अली किशोरी पड़ गया। उसके बाद में बरसाना को छोड़ करके वो गया ही नहीं, कभी भूल गया पत्नी को। पत्नी को इतनी देर से ढूंढ रहा था, इतनी आवाज लगाई, पत्नी तो पता नहीं कहाँ थी, लेकिन कितनी दयावान है, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी करुणावान, इतनी दयावान किशोरी जी है। आज के बाद में ऐसे किशोरी के चरणों को, इस कृपा को छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके, बरसाना को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बड़े विद्वान संत हुए अली किशोरी बाबा के नाम से, बड़े पदवी लिखे, बहुत सारे सवैया लिखे, पुस्तकें मिलती हैं, कभी ब्रज को छोड़ करके नहीं गए। तो भाव चाहे कैसा भी हो, लेकिन मन में अहंकार, मन में अभिमान, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, हमारे हृदय में इनको हटा करके
अगर किशोरी जी के चरण हम सच्चे मन से नहीं, झूठे मन से भी उनको पुकारेंगे, उनके चरणों का ध्यान करेंगे, तो अवश्य सुनेंगी, अवश्य वो कृपा करने